वो मेरी बाहों में टूट रही थी और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। जाने क्या था जो इस रात बदल गया था, ये मैंने इसे इतने करीब पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसके आंसू मेरे कंधे पर ऐसे गिर रहे थे जैसे बरसों का रोका हुआ तूफान एक ही लम्हे में अपना सब हिसाब चाका रहा हो। होंठ कांप रहे थे, सांसें बेतरतीब थीं और हाथ मेरे गिरेबान में इस तरह फंसे हुए थे जैसे डर हो कि मैं कहीं इसे छोड़ ना दूं। मगर सच ये है कि मैं खुद इससे ज्यादा खौफजदा था। खौफ इस बात का कि अगर ये लम्हा गुजर गया, अगर वो मुझसे अलग हुई, तो शायद मेरी बाकी जिंदगी इसी एक लम्हे को दोबारा जीने में ज़ाय हो जाएगी। वो हमेशा से मजबूत दिखाई देती थी, वो लड़की जो कभी किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ी, जो हंसते हुए जख्म छुपा लेती थी, जो हर दर्द को अपने अंदर दफन करके खामोश रहती थी। लेकिन आज वो जिस तरह टूट कर मेरे सीने से लगी हुई थी, इसने मुझे ये समझा दिया कि कुछ टूटने की आवाज़ें बाहर नहीं आती, अंदर चीखती है। और सिर्फ वही शख्स सुन सकता है जो दिल से चाहता हो। मैंने आहिस्ता से इसके बालों पर हाथ फेरा तो उसकी लरसती हुई आवाज ने हवा को चीर दिया। काश दुनिया रुक जाती, काश ये लम्हा कभी खत्म ना होता। और मैंने पहली बार महसूस किया कि दिल सिर्फ धड़कता नहीं, कभी कभी रू भी पड़ता है, बस आवाज नहीं निकलती। इस रात मैंने इसे पहली बार समझा, पहली बार सुना, पहली बार उसके टूटने की शिद्दत महसूस की। वो सिर्फ मेरी बाहों में नहीं, अपने खौफों, अपने जख्मों, अपनी पूरी जिंदगी के बोझ के साथ रो रही थी। और मैं बेबस सा इस सब को थामने की कोशिश में था। इसके आंसू मेरे दिल तक सरायत कर रहे थे, मेरे वजूद में एक अजीब आग जल रही थी, जैसे हर धड़कन इसे संभालने की किस्म खा रही हो। मैंने कभी मोहब्बत का एतराफ़ नहीं किया था, ना इसने कभी कोई इशारा दिया था। मगर आज की खामोशी, आज के आंसू, आज की कुर्बत, ये सब लफ्ज़ों से कहीं बुलंद थे। मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, मगर शायद यही पहली बार किसी ने इसके टूटे दिल पर मरहम रखा था। मैं हूँ, तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। और इस जुमले के बाद वो मज़ीद टूट गई। शायद इसी यकीन का इंतज़ार था, इसे इसी सहारा का, इसी वजूद का, और शायद मुझे भी। इस रात जब वो मेरी बाहों में रुकर चाप हुई, तो एक अजीब सी खामोशी हम दोनों के दरमियान आता। वो खामोशी जो लफ्ज़ों से ज़्यादा बोलती है और सांसों के बीच छपी हुई कहानियां खोल देती है। मैं इसे देख रहा था और सोच रहा था कि किसी इंसान के अंदर इतना दर्द कैसे समा सकता है, इतना दुख कैसे दब सकता है। मगर वो हमेशा की तरह मजबूत बनकर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आंसू पूंछ कर उसने बाज़ाहिर खुद को संभाल लिया, मगर मैं जानता था कि किसी टूटे हुए दिल के किनारे इतनी जल्दी जड़ नहीं जाते। मैंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? और वो हमेशा की तरह मुस्करा दी, वही अधूरी बनावटी दुख भरी मुस्कुराहट जो वो बरसों से दुनिया को दिखाती आई थी। मगर शायद पहली बार वो मुझे धोखा नहीं दे सकी। मुझे अंदाजा हो गया कि इसकी मुस्कुराहट, इसके अंदर की चीखों पर सिर्फ एक पर्दा है, एक कमजोर सा कोर जो जरा सी हवा से अलफाटे जाए। हमारी कहानी इस रात से नहीं, इससे बहुत पहले शुरू हुई थी। मैं इसे बरसों से जानता था, इस वक्त से जब वो पहली बार मेरे सामने आई थी, हंसती हुई, बेफिक्र, शायद थोड़ी नादान। इस वक्त मुझे क्या मालूम था कि यही लड़की एक दिन मेरे दिल का सबसे सच्चा, सबसे दर्दनाक और सबसे हुसैन हिस्सा बन जाएगी। हमने साथ हंसा भी था, लड़े भी थे, सफ़र भी किया, घंटों बैठकर खामोश रहना भी सीखा, जैसे खामोशी ही हमारी ज़ुबान हो। मगर अजीब बात यह है कि जितना करीब हम आए, इतनी ही चीज़ें हमारे दरमियान खामोश होती गईं। इसे अपना दर्द बताना कभी पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि दुनिया इसे मजबूत समझे, मगर मैं हमेशा से जानता था कि कुछ मजबूत लोग अंदर से सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसका बदलना शुरू हुआ। वो लम्हे जो पहले हल्के लगते थे, अब भारी होने लगे। इसकी हंसी में उदासी घुल गई, इसकी गुफ्तगू में फासले पैदा होने लगे, और उसकी आंखों में ऐसी थकन बसी रहती जो शायद बरसों के रोके हुए आंसुओं से बनी थी। मैंने इससे पूछा भी था कि क्या हुआ है, मगर वो हर बार यही कहती कि कुछ नहीं, सब ठीक है। और शायद यही ठीक होना एक दिन हमारे रिश्ते का सबसे बड़ा झूठ बन गया। फिर एक दिन वो बना कुछ कहे, बना किसी बहस के, बस चली गई। एक सादा सी अलविदा, एक बेजान मुस्कुराहट और एक टूटा हुआ सा जुमला, हम शायद एक साथ अच्छे नहीं लगते। और मैं इस लम्हे कुछ बोल भी नहीं पाया। वो चली गई और मैं खड़ा रह गया, जैसे वक्त मेरी रगों में जिम गया हो। मैंने इसे रोका नहीं, हालांकि रोक सकता था।
میں نے اسے پکڑا نہیں، حالانکہ پکڑ سکتا تھا۔ میں نے صرف اسے جاتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اس وقت سمجھ آیا کہ کبھی کبھی محبت کو ہی تکلیف دینے لگتی ہے، اور شاید وہ اپنی تکلیف کو مجھ سے چھپانے کی کوشش میں اتنی الجھ گئی تھی کہ خود سے بھی کھو گئی۔ مہینے گزر گئے، موسم بدلے، لوگ بدلے، مگر میرے اندر وہ لمحہ وہیں کا وہیں جما رہا۔ وہ جدائی جس کے پیچھے ہزار لفظ چھپے تھے، مگر ایک بھی ادا نہ ہو سکا۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ اسے لکھ بھیجوں، اسے بتاؤں کہ میں نے اسے کبھی جانے نہیں دیا، مگر ہر بار ہاتھ رک جاتا۔ دل میں ایک خوف، ایک لرزش، ایک عجیب سی بوجھل کیفیت کہ شاید وہ اب بدل چکی ہو، شاید وہ مجھے چاہ کر بھی نہ چاہ سکے۔ اور پھر برسوں بعد وہ رات آئی جب وہ میری باہوں میں ٹوٹ رہی تھی، جیسے سب کچھ لوٹ آیا ہو، وہ وقت، وہ احساس، وہ دھڑکنیں، اور وہ عشق جو کبھی مرا ہی نہیں تھا۔ وہ رات جس میں وہ میری باہوں میں ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، میرے لیے صرف ایک لمحہ نہیں تھا، ایک دروازہ تھا جو برسوں کے بعد اچانک دوبارہ کھل گیا۔ مگر اس دروازے کے پیچھے راستہ سیدھا نہیں تھا، درد کے کائی لگے پتھر، بچھڑنے کی دھول، اور ان سوالوں کی ہوا جو اب تک بے جواب تھے۔ اگلی صبح جب میں جاگا تو لگا جیسے میرے اندر کچھ بدل چکا ہے۔ وہ خاموش سا خالی پن جو جدائی کے بعد مستقل میرے ساتھ رہا تھا، پہلی بار ٹوٹا ہوا محسوس ہوا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ سکون بھی نہیں آیا۔ ایک بے چینی، ایک عجیب سی لرزش میرے اندر بسی ہوئی تھی، جیسے میرا دل اور دماغ ایک دوسرے سے دستبردار ہو چکے ہوں۔ دل کہتا تھا کہ اس سے بات کرو، اسے تھام لو، اسے سمجھو، لیکن دماغ یاد دلا رہا تھا کہ وہ خود ہی چلی گئی تھی، خود ہی دور ہوئی تھی، خود ہی وہ دیواریں کھڑی کی تھیں جن میں سر پٹکتا رہ گیا تھا۔ اس صبح اس نے ایک معمولی سا پیغام بھیجا، بس اتنا کہ او شکریہ کل رات میرے ساتھ رہنے کے لیے۔ مگر اس ایک جملے میں وہ سب کچھ چھپا تھا جو وہ برسوں سے کہنا چاہتی تھی اور نہیں کہہ پائی۔ میں نے موبائل کو ہاتھ میں پکڑے پکڑے جانے کتنی دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ کیا جواب دوں؟ کیسے کہوں کہ میں صرف کل رات نہیں، پوری زندگی اس کے ساتھ رہنے کو تیار تھا، اور اب بھی ہوں۔ مگر پھر وہی خوف دل میں ابھرا کہ کہیں میں دوبارہ وہی غلطی نہ کر بیٹھوں، کہیں وہ پھر سے دور نہ چلی جائے، کہیں وہ پھر سے خاموش نہ ہو جائے۔ میں نے صرف ایک ہلکا سا بے ضرر سا جواب لکھا، کبھی بھی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ کبھی بھی میرے اندر چیخ رہا تھا۔ اس روز کے بعد سے اس نے تھوڑی تھوڑی باتیں کرنا شروع کر دی، عام سی باتیں، سادہ سی گفتگو، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر میں ہر لفظ کے پیچھے ایک تھکن محسوس کرتا تھا، ایک دبے ہوئے درد کی لہر، جیسے وہ خود کو نارمل دکھانے کے لیے مسلسل لڑ رہی ہو۔ میں نے اسے دیکھا، پرکھا، سمجھا، اور ایک بات واضح ہونے لگی، وہ وہی نہیں رہی تھی جو برسوں پہلے میرا ہاتھ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے اندر بہت کچھ مر چکا تھا، بہت کچھ بدل چکا تھا، اور شاید کچھ ایسا بھی تھا جو اب مجھ سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی وہ ایک بات کہتے کہتے راگ جاتی، اور میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، مگر وہ پھر خاموش ہو جاتی، جیسے لفظوں کی مسافت اس کے لیے بہت بھاری ہو چکی ہو۔ ایک شام وہ بے مقصد سی بات کرتے ہوئے اچانک چپ ہو گئی۔ اس کی سانس رک گئی، آواز راگ گئی، اور وہ چند لمحے یوں خاموش رہی، جیسے اپنے اندر کسی گہری جگہ تک سفر کر رہی ہو۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس نے اتنے دھیرے سے کہا کہ شاید میں نے صرف اس کی آنکھوں سے سنا، کاش میں نے اس وقت تمہیں چھوڑا نہ ہوتا۔ میں ایک دم سن ہو گیا۔ وہ جملہ جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا، جسے میں نے ہزار بار اپنے ذہن میں سوچا تھا، وہ حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ مگر اس میں کوئی فتح کا احساس نہیں تھا، اس میں صرف درد تھا، وہ درد جو ہم دونوں نے اپنے اپنے حصے میں کئی برس جھیلا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کی آنکھوں میں دیکھوں، اس کے ہاتھ تھام لوں، اسے یقین دلا دوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مگر وہ ہنس دی، وہی ادھوری زخمی ہنسی، چھوڑو، اب یہ سب کہنے کا کیا فائدہ؟ وقت کب کسی کے واپس آنے سے لوٹتا ہے۔ میں نے دل میں پہلی بار یہ محسوس کیا کہ شاید اسے ڈر تھا، ڈر کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا، ڈر کہ میں اسے دوبارہ قبول نہیں کروں گا، ڈر کہ وہ مجھے دوبارہ کھو دے گی۔ اس کی آنکھوں کی نمی، اس کی لرزتی ہوئی آواز، اور اس کے جملے، سب یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اب بھاگنا نہیں چاہتی تھی۔ مگر اس کے دل کی دیواریں اتنی اونچی ہو چکی تھیں کہ وہ خود انہیں گرانے سے ڈر رہی تھی۔ اور میں صرف اسے دیکھتا رہا، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو یہ یقین دلانے میں بھی وقت لگتا ہے کہ وہ دوبارہ پیار کے قابل ہے۔
मैंने दिल में पहली बार ये महसूस किया कि शायद इसे डर था। डर के मैं इसे मुआफ नहीं करूंगा, डर के मैं इसे दोबारा कबूल नहीं करूंगा, डर के वो मुझे दोबारा खो देगी। इसकी आंखों की नमी, इसकी लरसती हुई आवाज और उसके जुमले सब यही कह रहे थे कि वो अब भागना नहीं चाहती थी, मगर उसके दिल की दीवारें इतनी ऊंची हो चुकी थीं कि वो खुद उन्हें गिराने से डर रही थी। और मैं सिर्फ इसे देखता रहा, क्योंकि कभी कभी इंसान को ये यकीन दिलाने में भी वक्त लगता है कि वो दोबारा प्यार के काबिल है। इस शाम के बाद जैसे हमारे दरमियान कोई नया रास्ता खिल गया था, मगर वो रास्ता सीधा नहीं था, टूटे हुए पत्थरों, नाहमवार यादों और रुके हुए सांसों से भरा हुआ। वो मुझसे बात करती तो कभी बहुत करीब लगती, कभी यूं दूर जैसे फिर कहीं गुम हो जाएगी। इसकी आवाज में जो लर्जिश थी वो सिर्फ दुख की नहीं थी, वो खौफ की थी, दोबारा टूटने का खौफ, दोबारा खोने का खौफ और शायद दोबारा मुझे चाहने का खौफ। मैं हर बार उसकी आंखों में वही सवाल देख लेता था जो वो जुबान से नहीं कह पाती थी। क्या मैं अब भी वही हूं जो कभी तुम्हारी दुनिया थी? क्या मैं अब भी तुम्हारे दिल में वो जगह रखती हूं जो एक वक्त सिर्फ मेरी थी? और मेरे पास हर बार एक ही जवाब होता, मगर मैं कह नहीं पाता था, क्योंकि कहने से कहीं वो भाग ना जाए। मैं सिर्फ खामोश रहता, मगर मेरी खामोशी चीख चीख कर कहती थी कि वो आज भी मेरी कमजोरी, मेरी ताकत, मेरा इश्क थी। वक्त गुजरता रहा और हम आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम पर आने लगे जहां लफ्ज़ कम और एहसास ज्यादा बोलते हैं। एक रात वो देर तक मेरे साथ फोन पर रही। हम बेमकसद बातें करते रहे, जैसे दो लोग नहीं बल्कि दो थके हुए दिल एक दूसरे के कंधों पर पड़ाव डालने की कोशिश कर रहे हों। अचानक वो खामोश हो गई, फिर बहुत देर बाद बोली, तुम जानते हो मैं क्यों बदली, क्यों दूर गई, क्यों तुम्हें छोड़ दिया था? मैंने दिल थाम कर कहा, क्यों? वो हंस दी, मगर इस हंसी में एक ऐसी टूट फूट थी कि दिल खंडर सा लगने लगा। क्योंकि मैं सोचती थी कि एक दिन तुम चले जाओगे और मैं वो दिन देख नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं पहले चली गई। इसकी बात ने मुझे खामोश कर दिया। लोग अक्सर प्यार में रोकने की गलती करते हैं। इसने जाने की गलती की थी और दोनों ही जीत के फैसले नहीं होते। मैंने आहिस्ता से कहा, किसी को खोने के डर से खुद को खो देना सबसे बड़ी सजा है। इसने जवाब ना दिया, बस सांस भारी हो गई। मुझे लगा वो रो रही है, मगर अपनी आवाज छुपा रही है। मैंने चाहा इसे रोकूं, इसे दिलासा दूं, मगर मैं जानता था कि वो इस लम्हे किसी की आवाज सुन नहीं सकती। वो खुद से लड़ रही थी, बरसों की खामोशी से, बरसों के बोझ से, इस कसूर से जो इसने खुद पर थोप रखा था। कुछ मिनट गुजरे, फिर इसने पहली बार अपने दिल का दरवाजा जरा सा खोला। बोली, तुमने कभी सोचा कि मैं क्यों मजबूत बनकर रहती थी, क्यों हर बात पर हंसती थी, क्यों कभी तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं दिखाई? मैं खामोश रहा। वो बोलती रही, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुमने मेरे अंदर की टूट फूट देख ली तो तुम भी बाकी दुनिया की तरह मुझे छोड़ जाओगे। मैंने आंखें बंद कर ली, दिल जैसे सांस लेना भूल गया। ये वो लम्हा था जब मुझे अंदाजा हुआ कि वो सिर्फ मेरे सामने नहीं, अपने आप के सामने भी पहली बार सच बोल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कहा, तुमने मुझे कभी नहीं खोया, तुमने बस खुद को मेरे रास्ते से हटा दिया था। वो फिर खामोश हो गई। इस रात की खामोशी अजीब थी, टूटती हुई भी, जुड़ती हुई भी, जैसे कोई चीज फिजा में बदल रही हो, जैसे हमारे दरमियान बरसों से जमा हुआ धुआं आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रहा हो। मगर फिर इसने एक ऐसा सवाल किया जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्या तुम मुझे अब भी चाह सकते हो? इतने बरसों के बाद, इतनी गलतियों के बाद। इसके अल्फाज लरज रहे थे, जैसे वो खुद अपने सवाल से डर रही हो। मैंने सच कहा, जो बरसों से मेरे सीने में कैद था। मैंने तुम्हें तब भी चाहा था जब तुम छोड़ कर गई। मैंने तुम्हें इस रात भी चाहा था जब तुम मेरी बाहों में रो रही थी। और मैं आज भी चाहता हूं, इसी शिद्दत से, इसी खामोशी से, इसी कमी के साथ जिसे मैं कभी भर नहीं पाया। इसके बाद जो खामोशी आई वो पहले की खामोशियों से मुख्तलिफ थी। इसमें खौफ कम, यकीन ज्यादा था। जैसे इसने पहली बार मान लिया हो कि शायद मोहब्बत मर नहीं जाती, बस सो जाती है और किसी एक सच्चे लम्स, किसी एक हकीकत, किसी एक लम्हे से दोबारा जाग सकती है। अगले दिनों में हमारे दरमियान एक ऐसी खामोश कुर्बत पैदा हो गई थी जिसका ना कोई नाम था, ना कोई वदा, मगर फिर भी वो पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होती थी।
हम दिन में चंद लफ्ज़ों का तबादला करते, रात को थोड़ी देर बात कर लेते और बगैर कहे समझे एक दूसरे की थकन बांट लेते। इसके लहजे में वो लर्जिश अब भी थी, मगर इस लर्जिश में एक नई कैफियत जन्म ले रही थी, जैसे कोई पुरानी जख्म भरता हो मगर अभी तक हल्की सी चुभन बाकी हो। कभी कभी वो कुछ कहना चाहती मगर राग जाती, जैसे डर हो कि कहीं इसकी बातें फिर से हमारी कहानी को वहां ना ले जाएं जहां से हम दोनों वापस नहीं आ सकेंगे। मैं इसकी झिझक को समझता था। वो मुझ पर भरोसा करना चाहती थी मगर अपनी ही यादों से उलझी हुई थी। मैं इसे वक्त देता रहा क्योंकि मुझे पता था कि कुछ दिलों के दरवाजे धीमी धीमी दस्तक से खुलते हैं, जोर से धक्का देने से नहीं। एक दिन इसने अचानक पूछा, अगर मैं फिर से वो गलती कर बैठूं तो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब वो नहीं रही जो इस वक्त थी। और मैं भी नहीं, इसने हल्की सी हैरत से पूछा, और अब हम क्या है? मैंने जवाब ना दिया। कुछ सवाल वक्त के साथ खुद जवाब बन जाते हैं, और शायद वो भी यही जानती थी क्योंकि इसने मजीद कुछ कहा नहीं। मगर मैं जानता था कि इस सवाल के पीछे बरसों की तड़प छपी थी, ये जानने की ख्वाहिश कि क्या हम वाकई दोबारा एक दूसरे के लिए ठीक हो सकते हैं। इस रात वो बाहर टहलते हुए फोन पर थी। हवा चल रही थी, इसकी सांसों में सर्दी थी मगर आवाज में एक अजीब सी गर्मी। इसने कहा, कभी कभी लगता है कि दुनिया रुक गई है, बस हम दोनों ही रह गए हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, और कभी कभी लगता है कि दुनिया हमें फिर से वहीं ले जाना चाहती है जहां हम पहले थे। इसने धीरे से सांस खींची। लेकिन डर है? मैंने पूछा, किस बात का? वो बोली कि कहीं हम फिर से एक दूसरे को खो ना दें। ये मैंने दिल के अंदर एक लर्जिश महसूस की। वो एक ऐसा खौफ था जो मैंने भी बरसों दबाया हुआ था। मैंने पहली बार एतराफ़ किया, मैं भी डरता हूं, मगर अब हम पहले जैसे नहीं रहे। हम अगर चाहें तो इस बार ठीक रह सकते हैं। वो कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, काश मैं तुम पर पहले भी इतना भरोसा कर लेती। कभी कभी इसकी बातों में एक छोटी सी मासूमियत झलकती थी, ऐसी मासूमियत जिसे जिंदगी ने बहुत मारा था मगर वो फिर भी जिंदा थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मोहब्बत शायद यही होती है, जब कोई शख्स आपके सामने अपने सबसे कमजोर लम्हे में भी खिल सके और आप इसे थाम कर रखें।